अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्वी गैस का बिल कैसे आखिर कैलकुलेट किया जाता है, इसमें कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाते हैं, इसमें किस टर्म का क्या मतलब है और जो फाइनल बिल आपके पास आता है ये किस तरह निकल के आता है, टैरिफ क्या होता है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले जो ही आपके पास बिल है आपने उसके ऊपर अपना नाम, मीटर नंबर, ये चीज़ें कंफर्म कर लेनी है कि वाकई आपके पास सही बिल पहुंचा है या कुछ गड़बड़ है। यहाँ से आपके पास जो मीटर है उसके ऊपर आपकी इस महीने की रीडिंग और पिछले महीने की रीडिंग, आपके पास पिछला बिल होगा, वहाँ से आप प्रीवियस मंथ की रीडिंग देख सकते हैं। तो इन रीडिंग्स का जो फ़र्क है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इस फ़र्क को आपने देखना है और इसमें जो सिर्फ नॉन ज़ीरो पार्ट है वो लेना है, यानी 73 इसको कंसिडर करना है, बाकी सब कुछ आपने छोड़ देना है। उसके बाद नीचे है जी प्रेशर फैक्टर। प्रेशर फैक्टर में क्या करना है आपने कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो 1.0394 है इससे मल्टीप्लाई करवा देना है 73 को। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 75.9। अब ये जो स्वी गैस के जिन्हें हम यूनिट्स कह रहे हैं जो आपने इस महीने 73 कंज्यूम किए हैं, इन यूनिट्स का मतलब ये है कि इतने मीटर क्यूब ऑफ नेचुरल गैस आपने कंज्यूम की है। 75.9 उसको आपने 100 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी HM क्यूब, यानी हंड्रेड्स ऑफ मीटर क्यूब गैस कंज्यूम्ड, कि कितनी गैस आपने, कितने यूनिट्स ऑफ गैस आपने कंज्यूम की है। अब ये जो गैस है ये एक एनर्जी का सोर्स है, तो इसका जब 1 मीटर क्यूब जलता है तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है वो ये बताता है GCV, आपको ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। ये वैल्यू चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन किस वेल से गैस आ रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो ये हर बिल में अलग ही मेंशन होती है। अब आपके पास आ गया कि आपने कितने यूनिट्स ऑफ गैस इस्तेमाल की है और 1 यूनिट ऑफ गैस जो यूनिट मीटर क्यूब में हम ले रहे हैं वो कितनी एनर्जी देता है। तो टोटल एनर्जी निकालनी है तो 1 यूनिट की एनर्जी और मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट्स। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आपने 1 महीने में कितनी एनर्जी इस्तेमाल की, वो हम निकालते हैं जी MMBTU। MMBTU क्या है? मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये सिंपल यही बता रहा है कि आपने पूरे महीने के दौरान कितनी एनर्जी इस्तेमाल की। अब MMBTU कैसे निकालना है? HM क्यूब ये वाला जो है मल्टीप्लाइड बाय GCV, ये वैल्यू ओवर 281.7385। तो यहाँ से आपके पास ये MMBTU आ जाएगा। ये स्टेरिक जो लगा हुआ है, स्टेरिक इसलिए लगा हुआ है कि इसका फार्मूला नीचे है, तो यहाँ से आपके पास ये MMBTU आ जाता है 2.647। अब इसी की बेस पर ही, अब ये जो जितने आपने यूनिट्स कंज्यूम किए उसी की बेस पर ही आपका बिल डिसाइड होगा। अब नीचे आ जाता है जी गैस टैरिफ। अब टैरिफ का मतलब ये है कि हुकूमत ने गैस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्या प्राइस रखी है। तो यहाँ पे नीचे जो है वो हमें एक स्लैब्स मिलती हैं कि अगर आपने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं 50 तक, 0.50 HM क्यूब है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 100 से तो ये 50 बन जाएगा। 50 यूनिट्स तक आपने इस्तेमाल किए हैं तो पर MMBTU आपने 121 रुपये देने हैं, 100 तक हैं तो 300 देने हैं। लेकिन यहाँ पे एक फेवर दी गई कि आप जो भी आपकी स्लैब बन रही है एक पिछली स्लैब भी साथ आपकी एडजस्ट की जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें HM क्यूब हमारा आ रहा है 0.759 आ रहा है। अगर एक ही स्लैब हो तो ये आ जाएगा इस वाले में, तो यानी पर MMBTU आपको 300 रुपये पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन दी हुई है, तो रिलैक्सेशन क्या है? वो स्लैब्स की रिलैक्सेशन है। अभी जो 0.759 है इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, एक 0.5 और दूसरा हो जाएगा 0.259। एक दफ़ा 0.5 के साथ यहाँ पे आप डालेंगे HM क्यूब मल्टीप्लाइड बाय GCV, यही जो वैल्यू आएगी 0.5 तक उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 121 के साथ, और उसके बाद दोबारा एक MMBTU कैलकुलेट करेंगे और इस वक्त हम HM क्यूब डालेंगे 0.259 मल्टीप्लाइड बाय GCV 983 ओवर ये 281। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 300 के साथ। ये जब हम सारी चीज़ें करवा लेते हैं तो हमारा जो गैस का चार्ज आता है, जो हमारी गैस की कीमत आती है वो है जी 481.96। अब उसके बाद ये एक एडजस्टमेंट अगर कोई है तो ठीक, वरना ये ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी मीटर रेंट। मीटर रेंट का मतलब ये है कि कंपनी कहती है कि ये मीटर हमारा है, हमने आपको किराए पे दिया हुआ है, इसका आपने हर महीने 40 रुपये किराया देना है।
अब 40 रुपये ये और गैस की कीमत, इन दोनों को मिलाएंगे और उसका 17% ले लेंगे, जीएसटी आ जाएगा ये हमारे पास 88.73। उसके बाद अगर आपका कोई हुकूमत ने रिबेट दिया या कोई आपके पिछला कंपनी के साथ मामला चल रहा है एडजस्टमेंट का, वो आ जाएंगे। कोई और चार्जेस हैं या नहीं वो इसमें मेंशन हो जाएंगे। उसके बाद इन सब को जमा करेंगे आप, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी करंट बिल, इस महीने का जो बिल है आपके पास 610 रुपये। और एरियाज़ कुछ बकाया जात हैं या अगर आपने ये जमा नहीं करवाते टाइम से तो कोई लेट फीस लगनी है तो वो आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट इस तरह आपकी बनती है जी 610 रुपये का बिल। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ फैक्टर हैं, टेम्परेचर का फैक्टर है, सुपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ये रेजिडेंशियल या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर नीचे अगर हम आ जाएं तो ये आपको पिछले पूरे साल की एक हिस्ट्री बता रहा है कि कब कब आपका कितना बिल आया। तो आज यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सुई गैस का जो बिल है वो अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ये किस तरह निकलता है, इसमें कौन सी टर्म का क्या मतलब है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।